पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत पाठक। बिहार की राजनीति में खेला जारी है और लगातार जारी है। ये खेला शतरंज की खेल की तरह लग रहा है, जिसमें एक एक करके महागठबंधन के सिपाही चेस बोर्ड से गायब होते जा रहे हैं। वहीं दूसरा जो पक्ष है वो प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। और तमाम चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आरजेडी को झटके पर झटका लग रहा है सर। एक और विधायक छोड़ करके चल गए। भभुआ के विधायक हैं भरत बिंद। कितना आना जाना अभी और बाकी है? नहीं, मैंने कल तो किया है कि 35 जो विधायक हैं आरजेडी के, उन पर महाजाल फेंका गया है। अब उसमें कितने महाजाल होता है ना, एक जाल होता है, एक महाजाल होता है। तो छोटा छोटा मछली उछली पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है। अब बड़ा समझे कि इसे भाकुर रोहू बड़का बड़का, तो पर महाजाल फेंका जाता है। तो ये लोग भाकुरे न है। ऐसा थोड़े है कि भाजपा फेंक रही है। मैं तो एक दिन बताया भी अपने कार्यक्रम में कि लालू जी अपने हेड में वो भी कमजोर पार्टियों पर फेंकते थे। नीतीश कुमार भी मैंने पकड़े थे उसमें से, उसी में से सम्राट चौधरी वगैरह कई लोग हैं, राजद को तोड़ करके 22 को जोड़ते। तो ये सब होते रहता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। उसमें हाँ, अब जो है भाजपा मजबूत स्थिति में है, केंद्र में उसकी सरकार है, बिहार में भी चाहती है कि हमारी सरकार बन जाए। अगर मान लो कि 35 को तोड़ने में सफल हो जाती है, महाजाल फेंकल गिल बा, में कगो तो टूटी हो गिलन। हालांकि ज्यादा उहे टूटता समझे कि जो पहले से कहीं से आइल बा। भरत बिंद की बात कर रहे हो जो भभुआ के हैं, तो भरत बिंद भी पहले ये जिला पार्षद थे। उसके बाद 2015 के बसपा से चुनाव लड़े थे। डगरा डगरा तेने आ गिलन, फिर डगरा डगरा तोने गिलन, फिर उन्हें से उन्हें जइहन। डगरल डगरल होता है ये सब। अब जिसका जिसका नाम लो, जैसे वो क्या कहते हैं गौतम मुरारी हैं, वो भी पहले बसपे में थे, वो भी डगरल डगरल चली, फिर डगरल डगरल चली। यादत नु ये डगरत रही हन। अब कई लोग किसका किसका हम नाम लें, डगरते रहेंगे। लेकिन तब है कि भाजपा चाहती है कि हम अपना सरकार बना लें। तुम देखो हिंदुस्तान में 9-10 ऐसे स्टेट हैं जहां भाजपा जो है मैंडेट से नहीं आई है, लेकिन इसी तरह अपना सरकार बना ली है। तो यहाँ भी तो, हालांकि यहाँ तो मैंडेट से ही आई थी, नीतीश कुमार भाग गए, तो यहाँ तो उसका अधिकार है बनाने का। नीतीश भाग गिलन, इसी का ना सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के ही जीते थे। इसीलिए वो कांग्रेस पर और राजद पर कंसंट्रेट कर गई है और टूट जी हम जा। आप कह रहे हैं महाजाल डाला जा रहा है, तो एक तो नीतू सिंह विधायक हैं कांग्रेस की, तो खुद ही कह रहे हैं कि हमको लोकसभा का टिकट दीजिए नवादा से, हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। हाँ भाई, वो तो बहादुर महिला है कि बोलिए दिल्ली, उन पर भी महाजाल फेंका गया है। मैंने हमको लगता है कि 14-15 टोटल हैं। 13 तो मैं जो इधर हम उस स्टोरी जब कल वाला कर लिए, उसके बाद हमको एक आदमी फोन किया कि अरे भैया 19 गो में समझे कि 16-17 गो तैयार बड़ा सन आवे खातिर। देखा दर्शन कि अब कहाँ महागठबंधन उ लोग कह रहा था कि भविष्य है ये नीचे से भागा भागा। नीतीश जी के देखल जाता, नीतीश कुमार पर अभी भी है कि असहज महसूस कर रहे हैं और भाजपा ये जो कुछ कर रही है उससे सहमत नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि इसमें दम नहीं, काहे नहीं सहमत होंगे, क्या दिक्कत है, मुझे जो लगता है। लेकिन राजनीति है नीतीश। अब सबसे बड़ा चीज कि अभी तक मंत्रिमंडल के विस्तार ना भइल। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं, अब चल रहे हैं विदेश। तो क्या विदेश जाने से पहले कर देंगे 2-4 दिन के अंदर, वो नॉमिनेशन परिषद वाला करके जाएंगे। ये भी चर्चा है कि वो पहले कर देंगे, क्योंकि भाजपा अभी तैयार हो गई है, लिस्ट उस्ट भी सब तैयार हो गया है, जाकर टुकुर भी सब सरिवाल बना। तो हो सकता है कि विस्तार करके जाएं और अपना नॉमिनेशन परिषद वाला कर दें। तो 2 भेजेगी ना भाई, 2 गो परिषद में जाएंगे ना लोग जेडीयू के। एक तो नीतीश कुमार स्वयं है, एक तो चर्चा है कि ललन सिंह को कहीं, चूंकि ललन सिंह का बड़ा ये चल रहा है, तो ललन सिंह के परिषद में लेकर के सिंचाई मंत्री बना देंगे, जो मैंने कल स्टोरी में अपने कहा भी था। ये भी एक चर्चा है। चेतन आनंद है, उनका कहना है कि तेजस्वी के साथ में 3 गो पीए हैं, संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा, जिनकी वजह से पार्टी टूट रही है। अब वो तो कारण थोड़े हम मान जाए कि वही कारण है। अभी लागल है
आप तो कितना लगभग 3 साल हो गया ना विधायक रहे जी। विधायक रहे तो आपको तो अभी याद पड़ल है या अब मैंने मौका मिलल है, आप यही कह सकते हैं। जब आप गए थे टिकट मांगने के लिए या जब आपको, तब वो तो समझिए कि मनोज झा भी थे और संजय यादव भी थे, उस समय नहीं थे ये लोग, तो पता ना चलता रहे। ये सब बहानेबाजी है, और इस तरह की बहानेबाजी जिसको टूटना होता है, जाना होता है, वो इस तरह का करता है। जब तलाक लेने का होता है ना जी, तो कई कारण गिनाए जाते हैं। तो चितनानंद जो है तो वो कह रहे हैं कोई ठाकुर का कुआं कहता, ठाकुर का कुआं है, तो अपना अपना कारण बताता है। लेकिन सर तेजस्वी यादव और लालू यादव कहीं हथियार डाले हुए नहीं दिख रहे हैं। इतने विधायक एक के बाद एक जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जाने दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसे तेजस्वी यादव का भी बयान आ रहा है कि जो गद्दार हैं वो चले जाएंगे तो पता ही चल जाएगा। मैंने तो क्या करी हम रोकने गुड़वा ने बनाला, दुगुड़वा कैसे में हम ना रहता रह सकते। उनकी केंद्र में सरकार है, यहाँ भी सरकार है, कैसे आप हमेशा समझिए कि घेर बांध के पिंजड़ा में बंद करवा। वो विधायक नहीं है साहब जी, कैसे बना, हमारा बनना नहीं रहेंगे आपके साथ। अब छिटपुट तरीके से ले रहे हैं, लेकिन कानून से बचने के लिए वो सदस्यता भी नहीं अभी दे सकते हैं। अब उस तरह की मैंने ये नहीं कि हम भाजपा में चल गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। उसके 50 से ऊपर 2/3 चाहिए, तो अपना व्यवस्था बना रहे होंगे लोग, नहीं कहते कि 35 गो पर महाजाल फेंकाइल बा, तब एक ही बार सदस्यता फिर लेंगे सर। नहीं तब भी 50 को चाहिए। भगदड़ मचिला तब मचल बा। अब तो नीतीश कुमार को भी तो परेशानी होगी ना। तब तो ऐसा जब हो जाएगा 35 को नसिया जी हन, इन लोग की सरकार बन जाएगी, तो नीतीश के हटावा, सम्राट चौधरी के चाहे नित्यानंद राय के बनावा, बनेंगे तो इसी दोनों में ही से किसी को बनना है। जब तक से हम यादवों के बीच में मजबूत नहीं होंगे, यादव हमारे साथ नहीं आएंगे, 14-15% बढ़ानू, भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगी। तो इसीलिए नित्यानंद राय को बना दिया जाए, एक प्रयास किया जाए। चीफ मिनिस्टर जब बन जाए नित्यानंद राय, तो भाई देखो हमने यादव को बना दिया। तो ऑपरेशन लोटस के जद में नीतीश कुमार की पार्टी भी आ सकती है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन बाद के दौर में कहीं नहीं आ सकती है। जब भगदड़ मची तो उनका भी भाई, जब जंगल में आग लागी तो क्या अछूता रही, आगे नहीं लागल बा, तो वो आज जैसा कि चलो भाई मलाई काट एनिए रह के इंजेक्शन से समझे कि जाई, तो वहां भी तो संतोष है ना है। बात करो तो सबसे बड़ा चीज की जो हल्ला होते रहता है, विधानसभा चुनाव हुई, तो इसको लेकर के अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। तो लोग क्यों नहीं करेंगे। अब भाजपा अभी उस पर हाथ नहीं लगाएंगे लोग। अभी तो कांग्रेस और राजद, लेफ्ट तो टूटने वाला है नहीं। सर नीतीश कुमार का कल जन्मदिन था, जगह जगह कल पटना में पोस्टर लगे, बिहार के राजा राम, पहले केकई का जिक्र हुआ, उसके बाद मंथरा का जिक्र हुआ। तो ये जो सियासी महाभारत बिहार में चल रहा है, इसमें रामायण के किरदारों के जिक्र को कैसे देखते हैं। राजा बना दिए, बिहार के राजा बन गए नीतीश कुमार। समर्थक जो होते हैं, उस समर्थकों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो भक्त होते हैं और अपने नेता में वो भगवान का अक्स देखते हैं। तो हो सकता है तो कोई क्या, ये जो तुम कह रहे हो देख लो जाइए, किताब है उनकर, बिहार के राजा राम नीतीश कुमार, आचार्य डॉक्टर राहुल परमार हैं ये ना, आचार्य डॉक्टर राहुल परमार, फोटो भी बा। MA PhD लोक प्रशासन क्या कह रहे मर्द, आधा दर्जन से ज्यादा है मर्द भी डिग्री बा। तो ये लिखले बड़ा, उसमें ये सब बताए हैं कि नीतीश कुमार काहे छोड़े, कैसे ही राजा भगवान माने राजा राम हैं नीतीश कुमार। ये सब लिखे हुए, इसीलिए मांग किए हैं कि इनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। तो यही सब पूछता हुआ मैं गया था ना कल उनका बर्थडे। कल तो नीतीश कुमार का बर्थडे भी एक अन्य मार्ग में मनाया गया। छोटू सिंह एक नेता है, अरविंद कुमार सिंह छोटू सिंह, तो वो अपना जो है केक उक ले गए थे। 73 बरिस के भैलन न मुख्यमंत्री, 73 गो गुलाब के फूल लग रहल, और क्या कई मंत्री थे लोग, नेता थे लोग। हालांकि हम पहले बार मैंने ऐसा देखे हैं, नीतीश कुमार अपना बर्थडे नहीं मना केक काटते हुए, समझ में नहीं आ रहा है। कभी नहीं मनाए हैं अपना बर्थडे, बाकी लोग मनाते हैं जहाँ तहाँ। अन्य मार्ग में भी हमको लगता है कि पहली बार ही मना होगा, जहां तक मुझे याद है। क्योंकि नीतीश कुमार को जानते हैं जो अपना शादी ना कैल, शादी कहे का मतलब कि जैसे शादी होला हमने के जैसे सिंदूरदान द गीत गाते, कुछ ही तो किए नहीं ना। उनके पिताजी चाहते थे इस तो माने फिजूल खर्ची में
या इस तरह के बड़ा अपना के दूर रखेलन। मैं कहा ना कि शादी भी रजिस्ट्रार के यहाँ जा करके और जमाल हो गया, गवाह हो गया। जिस तरह से तेजस्वी बता रहे थे कि वो राजा राम है और दशरथ बता रहे थे नीतीश कुमार को, तो उसके काट के रूप में भी इसको देख सकते हैं क्या? इसीलिए लगाया गया है क्या इस तरह का पोस्टर? ना तो वो भी तो कह ही रहा है कि हम राम है वनवास पर हैं, कई के कहने पर हमको तो अपने अपने तरह से लोग मैंने जनता के बीच में फेंक रहे हैं कि जनता समझे कि असली राम कौन है, कौन नकली राम है, कौन असली राम है। और टूटने फूटने वाला तो चलते रहेगा। देखा था कि फगुनहट बहता फागुन महान्यान है, लक्ष्मी में बड़ा ताकत होला। अब कौन लक्ष्मी हमने की जान पूरा हाला किलो बरसन की पाँच दिया बा, तो का पाँच दिया बा पता नहीं के चलत। हम तो एगो राजद विधायक के रिकॉर्डेड सुननी है, फोन एगो हमारे सुनावत रहन, आजा 5 तैयार बा, का 5 तैयार बा रे, मैं बताओ तो अब हम ये ना बताई। हाँ, बड़ा तरीके सलीका से कल जा रहा बा। कोनो बड़ नेता कोई विधायक के फोन नहीं करत, जौना जिला के हवन ओहरिया के वही एरिया के समझ जा कि धक के आदमी के पार्टी के जे लागल बा तुड़े में फोन करता। बहुत देखिए, हो सकेला कि 35 को 40 को मिलियो जी। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की संभावना, ऐसी खबरें चल रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं वाल्मीकि नगर से और 5 से 6 उम्मीदवार भी उतार सकते हैं लोकसभा में। कैसा आपको इस चर्चा को लेकर के क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जो जानकारी है कि वो विधानसभा का असली तैयारी कर रहे हैं, वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। लोकसभा में लड़ा के क्या बिहार बदली, वो मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन उनका है विधानसभा चुनाव। और जो पदयात्रा वो कर रहे हैं 18-19 महीने से, तो हमको लगता है कि आधा कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा का कवर कर चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव आओ तो बाकी आधा कर दिहन, उसके बाद पार्टी उटी भी बनाएंगे। अभी तो पार्टी भी लड़ियन किसी निर्दलीय लड़ियन तब पर जी। अब उनकी तैयारी विधानसभा के लिए है, उनकी तैयारी विधानसभा के लिए है। हाँ, ये हो सकता है कि कई लोग निर्दलीय लड़े जिसका ये सपोर्ट करें, ऐसा हो सकता है। अपने चुनाव लड़ेंगे, आई हैव डाउट्स, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे विधान परिषद के लिए एक सीट के लिए हुआ था, विधान परिषद के लिए जिसमें समर्थन किए थे। शकील अहमद खान है सर, उनका कहना है कि भाजपा और जदयू में सिर्फ फुटअव्वल मची हुई है। क्या ऐसा कोई संकेत अभी की स्थिति में दिख रहा है क्या? सर फुटअव्वल तो इनका में मिलबा, वहाँ भी ये बात कुछ है। मैं चूंकि कई दिन में बताया भी कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस मकसद से मैं आया हूँ वो मकसद मेरा पूरा नहीं होगा। लेकिन राजनीति में है 10 को सोच के चीज तो 10 हो ही जाई, हर चीज तो आपका होगा नहीं। तो एक जो था उनका विधानसभा भंग करने वाला, तो मुझे लगता है कि भाजपा इस पर तैयार नहीं है। और भाजपा तैयार नहीं है, लग भी रहा है, इसलिए वो विधायकों को, विरोधी दल के विधायकों को तोड़ रही है भाजपा। कि तोड़ के हम अपना अल्लाह के इतना मजबूत हो जाए कि सरकार भी बना जाए। मान ले कि 100 के आसपास आ जाए तो सरकार बनाने में क्या दिक्कत बा। इसके बाद तो हो सकता है कि नीतीश कुमार से ये लोग कहें कि अब चलिए गद्दी छोड़िए, कि बीजेपी आ रही है, गद्दी छोड़िए ना, क्योंकि सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है। तो कहिए गद्दी छोड़िए, बीजेपी आ रही है। जे टाइम टू करिहन तो इनके मेले 15-20 को तोड़ दिया जाए, 30 को तोड़ दिया जाओ घड़ी तक। राजनीति है ना, संभावनाओं का खेल है, चल ही रहा है बिहार। बिल्कुल। सर, बताया जा रहा है कि जो भाजपा है वो जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बिहार को लेकर के आपको क्या लगता है, कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनका टिकट कट सकता है? मुझे ऐसा पता नहीं। अब केकरा के कहीं कपार फुरवाई सब कहता कि मिलते बा, ऐने समझे कि मुरारी गौतम के आदमी कहता कि भैया एकदम फिट हो गई बा। हाँ से कहला सन कि ना जो तू कहला हो चॉकलेट उकलेट बात कहता रहा ना, चॉकलेट नहीं खन ले गौ क्रियो खाता सन कि ना एकदम ये बात ना। हाँ, चुनाव लड़ी हन, फाइनल हो गई बा, छेदी पासवान के टिकट ना मिली, यही शर्त पर गिले बन। जैसे किसे नीतीश कहता रहे कि नवादा से देता तो भाग जाए, उसी तरह उनका हो गया है, सासाराम से लड़ेंगे। लेकिन हम कन्विंस नहीं की, ऐसे कन्विंस नहीं की भाई, हम अपन बात तो रखबे करब कि उधर से भी रविदास, इधर से भी रविदास। हालांकि ऐसा नहीं है कि भैज बा पहले मुनीलाल राम लड़ले रहन, और उन्हें से समझे कि मीरा कुमार रही, जो होता है लेकिन रेयर में होता है। तो फिर छेदी पासवान क्या करेंगे? तो छेदी पासवान लड़ाकू आदमी है, समझिए कि जिलेबी तो छनिहन ना कि तकली चले हन लड़ाकू आदमी तो मानेंगे नहीं। लेकिन तब है कि यह
है तो है, लोग छाप रहे हैं उस आधार पर कि भाई बेगूसराय के कट जाई, अश्वनी बाबा के भी कट जाई, जो छापा तड़न जा हमारा सब पूछे बस हम ना कह सके ना, जो छपन मान छप रहा है, हाँ उसमें लगभग 1 दर्जन MP जौन बान जेकर टिकट कटे वाला बा, हाँ ऐसी चर्चा है। नवादा तो उनका है बीजेपी का, बीजेपी के तो 17 ही ना है, तो अब उस 17 में कहता सन कि पूरा सर्वे जो कराई है बीजेपी हमें को कमजोर मान जा, कुछ काम नहीं करता, हो सकता कि कट जाए, कटता भी है, क्यों नहीं कटेगा, कटता ही ना जी, बढ़िया बढ़िया लोग के समझ कि कट जाला, हाँ फैला गेलन। अभी तक रविशंकर प्रसाद के भी बाकी हो, हाँ पता नहीं इनको कट सकेला, इनको तो मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, कहाँ मंत्री बनाना अभी तक, चर्चा है ना जी। तो ये सब चर्चा है, अब उस चर्चा में कितना दम है अब देखने वाली बात हो। के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। कहा जा रहा है कि बिहार के शिक्षक सब बहुत खुश हैं इससे। क्या नीतीश कुमार ने दबाव में आकर के ये फैसला लिया है या अपने मन से ही उन्होंने ये निर्णय लिया है के पाठक ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर? देखो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षक खुश होंगे, वो शिक्षक खुश होंगे जिनको कोई पढ़ाने से मतलब नहीं है। पढ़ाने वाले जो शिक्षक जो चाहते हैं कि बिहार बने, हमारे बच्चे बने, सब कुछ ठीक ठाक हो, माने बढ़िया विकास हो बच्चों का। जहाँ भी जाता हूँ, अभी कटिहार गया, गांव तरफ जाता हूँ, एकदम समझे कि से गाड़ी अगर खड़ा हो तो समझे कि टीचर क्या हो गया, तो लगता है कि पाठक आ गया है। पाठक से समझे कि बुझाता है कि नहीं, एक दिन बताया कि मिस्टर इंडिया है, कहीं पहुंच जाता है, इसे बढ़िया से पढ़ा हुआ, देख लो वॉशरूम कितना बढ़िया रह रहा है, फील्ड कितना सफाई करके रखत रह जा। तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन तब है कि विधायक मोस्ट ऑफ द MLCs उनको ऐसा नहीं चाहिए, सबके बारे में नहीं कर सकते हैं, उनका दूसरा चीज चाहिए। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं तो जाना चाहते हैं, बहुत लोग जाना चाहते हैं, तो यही जाना चाहते हैं, कहते कि नहीं भेजेंगे, बहुत काम है यहाँ पर, ये भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि एक तो बहाना हो गया कि वो चाहते हैं, अब चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम इस पर जान पड़ताल नहीं किए हैं, तो चलो भेजेंगे, यही बहाने। तो कहरा के जनता के बीच में हम लोग कहाँ भेज रहे थे, अरे वो तो अपने लिए चाहत रहनू, दिल रहन तब भेज देनी जा। पीएम मोदी आज बेगूसराय और औरंगाबाद आ रहे हैं, और क्या सर ऐसा देखने को मिल सकता है कि 3 तारीख को जो है महागठबंधन की रैली होनी है, उससे पहले एनडीए की भी एकजुटता एक मंच पर देखने को मिल सकती है क्या पीएम मोदी के मंच पर? अभी ऐसा भी बा चर्चा कि नीतीश कुमार उस मंच पर कहीं ये नहीं कहें कि हमको जो है विशेष राय का दर्जा दीजिए। महागठबंधन के समय तो रैली निकालने वाले थे वो विशेष राज के दर्जा के लिए। हाँ, इनकी मांग रही है कि विशेष राज की दर्जा मिलना चाहिए। अभी तो हाल में विजेंद्र यादव उनके मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि विशेष राज का। अब मान लो कि मुख्यमंत्री कह दिए कि विशेष राज के दर्जा हमको दीजिए। देखो सबसे बड़ी बात है कि कई पैकेज देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जाएंगे, बेगूसराय जाएंगे, फिर 6 तारीख के भी बेतिया भी जा रहे हैं, सुगौली, पश्चिम चंपारण वगैरह, पूर्वी चंपारण कहीं 6 तारीख को वहां भी उनका कार्यक्रम है। बिहार में बैक टू बैक 3 को कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये सब माना कि मान लो कि नीतीश कुमार कहेंगे कि वहीं मंच पर, जैसे पटना यूनिवर्सिटी के केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का कैसे मांग किए थे 2016 में, लेकिन वो मांग पूरा ना भइल, उनकर पूरा ना किया, तो बड़ा नाराज रहता रहा नीतीश कुमार। उनके लोग भी जैसे कि बताइए मुख्यमंत्री मुंह खोलो बेकार हो गए। उसे मान लो कि मंच से बोल देंगे कि विशेष राज का दर्जा दीजिए, प्रधानमंत्री अगर अनाउंसमेंट ना किलन, अब बैक आगे कलन की तुड़ा जब हमारे बातें नहीं माना तो विधायक जी कहते यही एक आधार बना के भागी जानो का करिया। नीतीश कुमार कोई नहीं के जाना था, अभी हमें कहला बना कि 3 तारीख के धमाका होई और वेट कर 3 तारीख तक। ये सब तो संभावनाएं जो है हम लोग बता रहे हैं, लेकिन नीतीश के मन में क्या चलता ये नीतीश के अलावा है ब्रह्मा जी भी ना बता सकेलन। वहां जो हो रहा है कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें पशुपति पारस भी आ रहे हैं जो मंत्री हैं, जीतन राम मांझी भी जाएंगे। तो जीतन राम मांझी के बुलावल गइल बा, नीतीश कुमार रहेंगे मंच पर, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी रहेंगे, और भी कई मंत्री जो भी हैं रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान नहीं रहेंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, हाँ दोनों नहीं रहेंगे। या हो सकता है कि मंच पर, अभी तक तो हम वहाँ ऐसा कुछ नहीं, हम पता किए तो जीतन राम
बांझी को क्यों बुलाया गया है भाई, इसका समझ के उनका महत्व तो है। 4 गो एमएलए भी बनन, हालांकि अब तो 4 गो एमएलए कहते नहीं आवे लगल उनकी बात के दिन में ऐसा देखिए कि चला बड़ा तड़पावा तड़ा तू अपना बोली वचन से। ये भी देखना अहम होगा सर कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान, पशुपति पारस और नीतीश कुमार एक मंच पर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। चिराग पासवान कहाँ बाण पते नहीं के, पशुपति पारस तो बेचारा अपन 40 को प्रभारी बना दिलन, वो अलग बना चुकल बाण, चर्चा में बाण। आज समझ कि मंच पर यहाँ प्रधानमंत्री के साथ है ना जी, लेकिन वो कहाँ बाण पता नहीं के चलो। तो देखा आपने तमाम तरह की चर्चाएं थे और उस चर्चा पर सर ने बहुत से विस्तार से सभी बातें बताई हैं। और इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।